बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां दस्तावेज लेखकों का धरना प्रदर्शन प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया के बैरिया तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय परिसर के पास दस्तावेज लेखकों का धरना प्रदर्शन प्रशासनिक आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गया। दस्तावेज लेखक संघ के जिला अध्यक्ष अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैरिया एसडीएम ने उनकी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली हैं, जिससे रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू होगा। वहीं सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कार्यालय के दस्तावेज संबंधी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। बैरिया में जिस तरीके से जो प्रकरण हुआ था, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता को लेकर धरना पे बैठे थे, अभी क्या स्थिति है वहाँ की? मैं राजेंद्र त्रिपाठी, एआईजी बलिया। अभी कल से हमारी रजिस्ट्री शुरू हो गई है और सुचारू रूप से चल रही है। इसके पहले हमारे सब रजिस्ट्रार साहब भी नहीं थे तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब सब रजिस्ट्रार साहब हमारे ट्रेनिंग से आ गए हैं। अब स्थिति कंट्रोल में है जी। तो अपना काम तो हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में है, बैनामे लिखने का, लेखपत्र लिखने का, वसीयत है, लेखपत्र है, दान है, जो भी चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ पेश होती हैं, हम लोग बैनामा करते हैं, तो काम शुरू हो गया। ठीक है सर। नाम और परिचय बता दें। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव, दस्तावेज लेखक, सदर बलिया। जी अभय जी, जिस तरीके से बैरिया में एक मामला सामने आया था और वहाँ के दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता धरना पर बैठे हुए थे, इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या हुआ? अब तक मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बलिया, अपर जिलाधिकारी महोदय बलिया को अपने पूरे दस्तावेज लेखक बलिया की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आवेदन देने पर हमारा संज्ञान लिया और एक एसडीएम बैरिया को जो है डीएम साहब ने आदेश किया, जिसके आदेश पर हमारे दस्तावेज लेखक धरना छोड़कर अपने कार्य पर लौट आए हैं और सोमवार से वहाँ रजिस्ट्री का कार्य करना शुरू कर दिया। ये कब कार्रवाई हुई थी, किस तरह की हुई थी कार्रवाई? ये महाशिवरात्रि के दिन 15 तारीख को शाम 6 को जो है 6 बजे बुलडोजर द्वारा दस्तावेज लेखक और स्टेम विक्रेता के आशियाने को उजाड़ दिया गया था, जिसके लिए हम लोग बहुत गुहार लगाए सरकार से भी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम साहब से भी, आईजी साहब से भी। तो उन्होंने संज्ञान लिया और कल से हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारे दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री का कार्य कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आज जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय से आके दस्तावेज लेखक के रोजी रोटी को देखते हुए और सरकार के राजस्व को देखते हुए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव रुदायन में 3 मुस्लिम बुजुर्गों के साथ धर्म के आधार पर मारपीट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना के विरोध में लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा के कार्यालय पहुंचा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी ने घटना को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह बताते हुए कहा कि सरकार को जवाबदेही निभाकर त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम, प्रदेश सचिव नसीम खान, अमजद खान सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इससे प्रदेश के अंदर आज हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश का मुसलमान आज उसके अंदर भय पैदा हो गया है। आज वो किसी भी हिंदू मोहल्लों में जाने से डर रहा है। इस तरह की घटनाओं से हमारे प्रदेश का मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हमारे प्रदेश की मौजूदा सरकार ये हमेशा वादा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या विकास हो रहा है। मुसलमानों के साथ मारपीट जगह जगह की जा रही है और जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई भी प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश की पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। आज एडीजी साहब से हम यही मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करके उन्हें जेल में डालने का कार्य किया जाए, ताकि जो मुसलमान देश का अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो अपने आप को सेफ महसूस करे। क्या नाम है जिनकी पिटाई की है? जिन लोगों की पिटाई की है
उसमें मुस्लिम समाज के एक मिनट, आरिफ पुत्र प्यारे मियाँ, जावेद पुत्र सुन्ने शाह, अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल हमीद, इन तीनों के साथ में गंभीर रूप से नाम पूछ कर मारपीट की गई है। टोपी उतरवाकर, दाढ़ी देखकर मारपीट की गई है, जो सरासर गलत है। इस तरह का कृत्य जो है हमारे देश को बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सोमवार को डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट हुई, जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर कुआंतला प्रधान विजय राजपूत, मुकेश राजपूत और लाला कौशिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। डॉक्टर राजीव कुमार JR इमरजेंसी का तैनात हूँ फिलहाल, और मेरे साथ एक घटना हुई थी जो कि करीब 3:45 के आसपास की है, जिसमें जो है 2 मरीज इमरजेंसी में आए, जिनमें से एक का नाम मुकेश राजपूत है और दूसरे का नाम शिवा कौशिक है, और उनके साथ में एक ग्राम प्रधान विजय राजपूत भी थे, जिसमें वो पहली बात तो दोनों के दोनों जो है शराब पी हुई थी उन्होंने, और मैंने उनको बोला कि आप जाकर तो फाइल बनवाओ, हम इलाज करते हैं इनका, जिसमें वो जो है भड़कने लग गए और हमारे साथ जो है गाली गलौज करने लग गए, जिसमें हमने जो है उनको समझाने की कोशिश करी, जिसमें हमारे साथ हाथापाई करी। मेरी शर्ट वर्ट खींच करके मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए, जिसमें मेरा चश्मा टूटा और मेरे एक हाथ में जो है चोट भी आई हुई है, जिसमें फ्रैक्चर आया है राइट हैंड में, जो कि डोमिनेंट हैंड है मेरा। क्या सर अभी तक आपने कोई शिकायती पत्र न दिया थाने में? क्या अब मैंने उसके बाद में जो है शिकायत दर्ज कराई है, और अपने सारे जो है डॉक्टर्स हैं उनको जो है एक बार इतला कर दी इस चीज़ की, जिसमें कि हम जो है थोड़ा प्रदर्शन करने के लिए बोला गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रामपुर जिले के अस्पताल में मंगलवार को आम जनता के लिए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र के माध्यम से गरीब और असहाय वर्ग को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। पुलिस अधीक्षक ने पहल की सराहना की और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। CMS ब्रिजेश चंद्र सक्सेना सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा और सभी ने जन औषधि केंद्र को सफल बनाने का संकल्प लिया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। आज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आपने किया है, और इसके अलावा पीस कमेटी की बैठक के लिए भी आप जा रहे हैं, वहाँ संदेश को यहीं इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ क्या किया आपने वो बता सकते हैं। आज जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र की जो है शुरुआत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज के निर्धनतम परिवार हैं या जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों की यथासंभव जो है मदद हो सके। निश्चित ही ये एक ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। महंगी जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनका जेनेरिक वर्जन यहाँ पे मिलता है, और ये बड़े ही सस्ते दामों पे जो है एक 10 रुपये 50 रुपये की कीमत पे ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। अब किसी भी मरीज को कोई महंगी दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो जेनेरिक वर्जन है वो यहाँ पे उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से ये जो यहाँ पे मरीज आते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में काली नदी चौकी के चौरा खुर्द और अमरपुर के जंगल में एक ऑल्टो कार के अंदर जली हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, SP सिटी व्योम बिंदल, CO सदर मुनीश चंद्र और थाना प्रभारी अमित नागर मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया और प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध बताया गया है। शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है और पुलिस हर एंगल से गहन जाँच कर रही है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।